धर्म की। समय पर समय का सदुपयोग किया जाए तो व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं। समय पर समय का उपयोग न किया जाए तो उपलब्धियां हाथ से निकल जाती हैं। हर चीज का समय होता है। हमने हर चीज का समय बनाया है। मेरा उठने का समय है, सोने का समय है, खाने का समय है, व्यापार करने का समय है, मंदिर जाने का समय है। लेकिन सबके समय है मेरे पास। मेरा जन्म का भी समय है, लेकिन दूसरा समय किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। सही है, फिर भी समय का पता नहीं है। समय की कीमत करिए और समय पर कार्य करिए। जिसका जो समय है वो समय निकालिए। सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय सोने का नहीं है और हम अतिक्रमण करते हैं। ईश्वर के समय में हम स्वयं सोते हैं। वो समय हमारा नहीं था, वो समय ईश्वर का था। और हम जब भी कटौती करते हैं तो ईश्वर के समय में ही कटौती करते हैं और किसी में नहीं करते। आपके यहाँ शादी आए, सबसे पहले पूजन बंद करेंगे। वो टाइम नहीं, न सोना बंद करेंगे, न खाना बंद करेंगे, न उठना बंद करेंगे, न व्यापार बंद करेंगे। सबसे पहले पूजन बंद होगा। वो टाइम नहीं। अगर महाराज को हार देने आते होंगे, सबसे पहले हार देना बंद होगा। शादी आ जाए बस। तो हम ये कहते हैं, जब भी कटौती करते हैं तो अपन धर्म के मार्ग में ही कटौती करते हैं। धर्म के कार्य में ही कटौती होगी। उसमें कटौती करते हैं जिससे सारे कार्य सफल होते हैं। कटौती वहीं कर देते हैं। फिर बाद में जब दुखी होते हैं तब फिर उसी समय पे फिर आना पड़ता है और कटौती वहीं करते हैं जहां से सारे कार्य सफल होते हैं। वहां कटौती नहीं करना चाहिए थी। सोने में कटौती कर लेते, जल्दी उठने में कटौती कर लेते, दूसरे काम में कटौती कर लेते, लेकिन कम से कम मंदिर में पूजन तो कर जाते। बच्चे देखिए, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मंदिर में कटौती सबसे पहले होती है। न नाश्ता में कटौती होगी, न सोने में, किसी में कटौती नहीं होगी। वो मंदिर नहीं जा पाते बच्चे, स्कूल जल्दी जाना पड़ता है। मंदिर से ही कटौती होगी। अगर हम अच्छे कार्य में कटौती करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। हमने कभी कटौती अच्छे कार्य में नहीं की, खराब कार्य में कटौती कर दी। कई बार जब हम एग्जाम देने गए और मुझे एग्जाम देने लगभग 4 किलोमीटर दूर जाना है, ना उस समय टैक्सी है, ना उस समय कार है, ना स्कूटर है, साइकिल से जाना है। और अगर 4 किलोमीटर का सफर साइकिल से भी तय किया जाए तो कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। फिर भी 7 बजे अगर एग्जाम देने जाना है, 6:45 बजे पहुंचना है, तो भी ये नियम था कि भगवान का अभिषेक पूजन करके जाएंगे।
अब तुम अपने बच्चों पे नजर डालो, एक आध बच्चे ऐसे हैं कि रोज पूजन करते हो और एग्जाम के समय इतने बजे एग्जाम है और वो कहे हम अभिषेक पूजन करके जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और उसका रिजल्ट हम जानते हैं, आप लोग थोड़ी जानते हैं। उसका रिजल्ट हम जानते हैं। कई बार ये होता है कि हम लाख पढ़ते हैं, एग्जाम में भूलते हैं, और कई बार ये होता है हम पढ़ते नहीं है और एग्जाम में सब याद आता है, ये भी होता है। ये तो हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। पढ़ते नहीं है और याद आता है, और लोग पढ़ते हैं और याद नहीं आता। 99% ऐसे मिलेंगे कि पढ़ के भूलते हैं एग्जाम में। 99% विद्यार्थी की स्थिति यही है कि पढ़ के गए और वहां भूलते हैं, और एग्जाम से निकलते ही याद आते हैं, सब याद आ जाता है। अक्सर ये गलतियां होती हैं, ये इसीलिए होती हैं, हम तो अनुभव से ये कहें कि इसीलिए होती है कि हमने समय में, ईश्वर के समय में तो कटौती की, लेकिन और किसी समय में हमने कहीं भी कटौती नहीं की, बल्कि और बढ़ा लिया। आप समय की कीमत करिए, समय की कीमत करना सीखिए, और समय पर समय का सदुपयोग करिए। समय पर समय का सदुपयोग न किया तो जो समय गया वो दोबारा भी नहीं आएगा। ये सब जानते हैं, जो समय गया वो दोबारा नहीं आएगा। आपने जो जाप कर ली, जो स्तुति कर ली, पूजन कर ली, स्वाध्याय कर लिया, चिंतन कर लिया, अनुभव कर लिया, बस वही तुम्हारा साथ है। बाकी तो सब व्यर्थ के काम, बाकी सब मजबूरी है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो जरूरी है। इसलिए हमारा ये कहना है, समय का सदुपयोग करिए। कई लोगों का ये कहना था कि यहाँ रविवार को कोई कार्य किया जाए। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। मंगलवार को बाजार बंद रहता है। हाँ, इसलिए कोई कार्य था, कार्यक्रम था, 12 तारीख का, वो सोमवार था, तो यहाँ के लोग आए, बोले मारे मंगलवार कर दो। हमने कहा क्यों? मेरे आचार्य श्री एक बार एक बात बताते थे, बोले हम मुंबई में थे 2008 में, बोले हम मुंबई में थे, तो मुंबई में कोई भी कार्यक्रम आए, चाहे बुधवार को हो, चाहे शनिवार को हो, चाहे मंगलवार को, रविवार, तो बोले दीक्षा दिवस आया, बोले रविवार को होगा। कोई दूसरा कार्यक्रम, प्रवचन आया, बोले रविवार को होगा। तो आचार्य बोले तुम हर कार्य रविवार को करने को कहते हो, कहीं ये ना कहने लगना कि महाराज आहार भी वो भी रविवार को ही होगा। इसलिए कि कोई भी कार्य हो तो मंगलवार, तो हमने कहा ठीक है, सोमवार को है तो मंगलवार को कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब रविवार को यहाँ कोई कल्याण मंदिर विधान की योजना बना रहे हैं। ये कल्याण मंदिर विधान जिन लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, उनके लिए ये कल्याण मंदिर विधान बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसा बहुत सारे संतों का मत है। और दूसरा विधान करे तो क्या वो पीड़ा दूर नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो पार्श्वनाथ विधान करने से ही क्यों ज्यादा होगी?
सबसे ज्यादा शांति में कौन से भगवान रहे? ये कैसे कह सकते हैं कि शांति में रहे? शांतिनाथ भगवान को जितनी टेंशन रही होगी उतनी किसी को भी नहीं रही होगी। 96,000 रानी थी। सबसे बड़ी टेंशन सबसे पहले शांतिनाथ भगवान को ही आई। इसके ऊपर 15 भगवान को कोई टेंशन नहीं थी, सबसे पहले इन्हें ही आई है। और आप कह रहे वही शांति प्रदान करते हैं। हाँ, वही शांति प्रदान करते हैं जो 96,000 रानियों के साथ रह करके शांत रह सकता है। उससे ज्यादा शांति कहाँ मिल सकती है? विचार करिए, 96,000 रानियों के साथ रह करके जो शांत रहा हो। इसीलिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति मुख्य है। शांति पाठ पढ़ोगे तो सबसे पहले शांतिनाथ मुख सदी होने आ रही, शांतिनाथ भगवान ही आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए कौन निपटाएगा? शांतिनाथ भगवान। और कोई भी संकट आ जाए तो वासनाथ बैठे हुए। शांति हो तो शांतिनाथ भगवान, और संकट आ जाए तो। इसलिए वो कल्याण मंदिर का विशेष योगदान लगा है। कोई से भी भगवान की स्तुति करो। ये तो हमारी जहां जिन्हें देख करके विशेष आनंद आता है, बस वही भगवान तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। देख करके विशेष आनंद आता हो, उनके प्रति विशेष भक्ति उत्पन्न होती हो, वही भगवान तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। वो चाहे फिर पार्श्वनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे चंद्रप्रभ हो, चाहे वासुपूज्य स्वामी हो, कोई भी हो, जिनको देख करके तुम्हें विशेष आनंद आता हो, उसी से फल की प्राप्ति ज्यादा होती है। यहाँ 11 तारीख को कल्याण मंदिर विधान होना है। 12 तारीख को 1008 मंत्रों से शांति धारा होगी। 1008 मंत्रों से। अभी हम प्यावल जी गए थे, तो वहां की प्रतिमा देख करके बड़ा आनंद आया। अब पहली बार दर्शन किया, पहली बार दर्शन करने में विशेष आनंद आता ही है हमारे। तो जैसे ही देखा तो दूसरे दिन 1008 मंत्रों से वहां अभिषेक कराया। तो यहाँ भी, और 13 तारीख को फिर कोई कार्यक्रम है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ जो कल्याण मंदिर विधान है उसके बारे में आप समझिए। अगर आपके जीवन में, परिवार में कोई ऐसी अड़चने आती है कि जो आप कार्य करते हैं और सफल नहीं होता, बच्चे पढ़ते हैं सफल नहीं होते, कहीं ना कहीं थोड़े से उस पर अटक जाते हैं, परिवार में कोई संकट होता है जिसको अन्य लोग काल सर्प योग कहते हैं और अपन लोग राहु केतु योग कहते हैं। राहु केतु के कारण जो योग बनता है वो काल सर्प योग होता है। राहु केतु ग्रहों का नाम है और काल और सर्प उनके स्वामी का नाम है। राहु के स्वामी का नाम काल है, केतु के स्वामी का नाम सर्प है। तो चाहे राहु केतु योग कहो, स्वामी का नाम लो तो काल सर्प योग कहो। अन्य लोगों ने इसे काल सर्प योग का नाम विशेष देकर के हल्ला बना दिया, लेकिन जब ज्योतिष जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, और जैन दर्शन का ज्योतिष पढ़ा है वो जानते हैं ये राहु केतु योग है। और राहु केतु योग तब खतरनाक होता है जब इसके सारे ग्रह दोनों ग्रसित कर लेते हैं, फिर तुम जो कार्य करोगे तो सफल नहीं होगे। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, आप पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करिए। पार्श्वनाथ भगवान का यह कल्याण मंदिर विधान भक्ति भाव से 44 दिन करिए, आपका कार्य सफल होगा। और अगर बहुत बड़े कार्य हैं और आपके कार्य अटके हुए हैं, हम आज क्यों बताएं उसके बारे में, वो बात की बात।
जब ये सब लोगों की बात तो है नहीं, 10 लोगों की बात है। 10 लोगों की बात सब लोगों को क्यों बताई जाए? तो जब बहुत लंबा कार्य अटका हो, लाखों का करोड़ों का काम अटका हो और रुक रहा है, कैसे निपटेगा? बात की बात अभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में, व्यापार में और बच्चों में कोई सामान्य संकट रहते हैं, आप कल्याण मंदिर विधान करिए, और ये विधान सामूहिक हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। आप अकेले करोगे उतना फल नहीं है, आपके साथ 10 लोग करेंगे 10 गुना फल है, और अगर 100 लोग करते हैं तो उसी का 100 गुना फल हो जाता है। और अगर 100 से ज्यादा करते हैं उतना ही फल ज्यादा हो जाता है। आप अकेले भोजन करोगे उतना आनंद नहीं आएगा, 4 लोग सामने बैठे हो अलग आनंद आएगा, और जीवन में बैठे हो पंगत में आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। मांग मांग के खाने में उसका आनंद ही अलग है। तो तुम उसकी कल्पना घर के भोजन से नहीं कर सकते। इसीलिए तो जहाँ सामूहिक भोजन होता है दौड़ के आते हैं, वो घर का बहुत दिन खा लिया, कोई आनंद नहीं। इसलिए ये सामूहिक विधान है। 44 मंडली बता रहे हैं, 44 मंडल यानी 44 परिवार बैठेंगे, और 44 क्या ज्यादा भी बैठेंगे, 44 तो निश्चित किए गए हैं, ज्यादा बैठेंगे, एक में 2 भी बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये विधान करें, और उस विधान में आप सब परिवार के लोग शामिल हों, अपने अपने परिवार की शांति के लिए बच्चों को लेके बैठे, अपने आप को लेके बैठे। रविवार का समय सब बच्चों को बिठाएं, आने वाली बाधाएं भी मिटेंगी और बंधी हुई बाधाएं भी मिटेंगी, दोनों बाधाएं समाप्त हो, ऐसी ही भावना रखते हुए आप बैठिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। आज अपने बीच में विश्राम सागर जी महाराज अभी सोनागिर में भी मिले थे, बड़े आनंद से सोनागिर में भी रहे 2-4 दिन, और अब फिर यहाँ रहेंगे हमारे साथ। हमें भी सबके साथ रहने में आनंद आता है, और अभिचंद सागर महाराज जी भी बताएंगे कि उनको भी हमारे साथ रहने में आनंद आता है, और हार करने में भी आनंद आता है, उन्हें भी हमारे साथ हार करने में आनंद आता है। वो सोनागिर में बहुत हमें देखते थे, जब भी मेरे हार होते तो देखने आ जाते थे। कल हम पहुंचे, हमने अब हम भी देखें। तो महाराजों के साथ महाराजों को आनंद आता ही है, और महाराजों को महाराजों के साथ आनंद नहीं आया तो फिर कहीं भी आनंद नहीं आएगा। तो श्रावकों के साथ आनंद थोड़ी आता है। इसलिए यहाँ महाराज आए, बड़ा आनंद रहा, और महाराज यहाँ रहे खूब आनंद से। जब तक हम रहे तब तक रहे, हम जाएं तब तक भी रहे। शीतकालीन वाचना होगी महाराज जी की। बिल्कुल शीतकालीन, और शीतकालीन के साथ ग्रीष्मकालीन भी होगी। सब महाराज आनंद से हैं और आनंद से रहे, सब रहेंगे। आप सब लोग शामिल रहिए और आनंद लीजिए। आप क्या आनंद दे सकते हैं? साधु को आहार दे करके सेवा का लाभ लीजिए और भैया वृत्ति करिए, यही आपका आनंद है। और हम सब साथ में बैठ करके तथ्य चर्चा करते हैं, ये हमारा आनंद है। आगे भविष्य में सभी लोगों को पथरिया तो जानना ही है, सबको मालूम है। फरवरी में वहाँ पथरिया का मेला भी है, और वहाँ भी पहुँचना, यहाँ के सब लोगों को भी पहुँचना है, इसलिए वहाँ का भी दृश्य देखने योग्य है। और वहाँ भी सभी साधु, जैसे यहाँ एक बार हो चुका है 17 में 180 साधु है ना, अच्छी व्यवस्था करने में सब लोग संलग्न थे, और इस प्रांगण में साधु ही साधु नजर आते थे, क्या नजारा था। तो अब वहाँ भी ये दृश्य देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ 180 साधु मिले थे, वहाँ 250 से ऊपर साधु। साधु भी तो बढ़ गए, हम भी बढ़ गए, इसलिए सभी बढ़ गए हैं तो बड़े हुए मिलेंगे। तो आप सभी लोग उसमें भी शामिल होइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।